सभी स्कूल साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम स्कूल के कार्य पर चर्चा करने जा रहे हैं। स्कूल में क्या क्या काम होने चाहिए, किस तरीके से होने चाहिए और हम किन किन कार्यों के द्वारा स्कूल में एक व्यवस्था स्थापित कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सभी स्कूल साथियों से मेरा एक निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो देखने के बाद ये विश्लेषण करें कि हमारा कार्य आपके लिए कितना ज़रूरी है और कितना कार्य आपको करवाना चाहिए। हम विद्यालय में सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि स्कूल का कार्य कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता। स्कूल के कार्य को सुव्यवस्थित करने के लिए सभी लोगों को, स्कूल में जितने भी कार्यरत व्यक्ति हैं, उन सभी को अलग अलग प्रभार सौंपे जाते हैं। प्रभार सौंप करके हम स्कूल के कार्य को एक व्यवस्था प्रदान करते हैं। अब हमारा कार्य क्या रहेगा? जो सभी व्यक्तियों को प्रभार सौंपे गए हैं, तो स्कूल का कार्य अलग अलग भागों में विभाजित हो जाता है और स्कूल के सभी कार्यों का विश्लेषण करने के लिए वो विभाजित हुए जो कार्य हैं, उन सभी कार्यों को एक जगह इकट्ठा करना होता है। तो हमारा कार्य अलग अलग सौंपे गए विभाग के कार्यों को एक जगह ला करके उसकी मॉनिटरिंग करना है, ताकि हम विद्यालय के कार्य का एक सुव्यवस्थित विश्लेषण कर सकें। तो इसी क्रम में हम किस तरह से ये कार्य करेंगे, हम आपको कुछ व्यवस्थाएं दिखाने जा रहे हैं, जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो आप इन व्यवस्थाओं को देखिए और एक एक करके सभी कार्यों के बारे में जानें। तो आज हम सबसे पहले विद्यालय में जो प्रवेश होते हैं उस एडमिशन फॉर्म की बात कर रहे हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि जब विद्यालय में विद्यार्थी का प्रवेश लिया जाता है, उस समय एडमिशन की जो प्रोसेस होती है वो किस तरह से की जाती है। हमारी इस व्यवस्था में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये कॉलम आपको दिखाई दे रहा है, इस कॉलम पर हम विद्यार्थी की एंट्री कर सकते हैं और एंट्री करने के बाद में हम उसका प्रवेश फॉर्म भी प्रिंट कर सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर 6440 SR नंबर दिखाई दे रहा है, हम यहाँ पर 6441 SR नंबर जैसे एंटर करते हैं तो हमारा ये फॉर्म तैयार हो जाता है और यहाँ पर जो डिटेल आती है इसको हम प्रिंट कर सकते हैं। इसी प्रकार आप जितने भी फॉर्म भरे गए हैं, उन सभी फॉर्म को यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ सभी विद्यार्थियों का आप प्रवेश फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं, व्यवस्थित फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप स्कूल का जो रिकॉर्ड है वो यहाँ से तैयार कर सकते हैं। तो स्कूल का रिकॉर्ड तैयार करने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हैं वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या क्या विवरण विद्यार्थियों का यहाँ पर जमा कर सकते हैं। जमा जो विवरण हम कर रहे हैं उसकी बात करें तो देखिए, प्रवेशांक होते हैं सबसे पहले, उसके बाद में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए व्यवस्थाएं हैं। हिंदी में भी विद्यार्थी का नाम लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये व्यवस्था है हिंदी और इंग्लिश मीडियम। जहाँ पर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों एक साथ संचालित होते हैं, उसके लिए ये सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ हम क्या क्या विवरण इकट्ठा करते हैं उसकी जानकारी हम दे रहे हैं। तो विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म दिनांक, धर्म, जाति, श्रेणी, छात्र, मोबाइल नंबर, वर्तमान पता, माध्यम, कक्षा, आरटी, नॉन आरटी, प्रेस कक्षा, पूर्व विद्यालय नाम, विषय, बैंक खाता, राशन कार्ड का प्रकार, मजदूर डायरी, और विवाहित अविवाहित है या नहीं है। फिर विद्यार्थी की फोटो भी हम यहाँ पर डाल सकते हैं। विद्यार्थी की उम्र क्या है,
फिर विद्यालय छोड़ने का दिनांक, विद्यालय छोड़ने का कारण, ये किस सत्र में प्रवेश हुआ है, जिस सत्र में प्रवेश हुआ उस सत्र से लेकर के 12th पास करने तक का विद्यार्थी का विवरण हम यहाँ पर जमा कर सकते हैं। तो हम एक विद्यार्थी का एक बार विवरण अगर जमा करते हैं तो 12th क्लास तक का विवरण हमें बार बार जमा करने की जरूरत नहीं है। हम उस जमा किए गए विवरण की सहायता से ही प्रत्येक साल विद्यार्थी का डेटा तैयार कर सकते हैं। तो ये जो बात है वो विद्यार्थी का विवरण जमा करने तक की है। तो यहाँ हम प्रत्येक साल विद्यार्थी की जो रिपोर्ट जमा करते हैं उसमें देखिए आपके क्या क्या विवरण हैं वो आप देख सकते हैं कि विद्यार्थी ने क्या क्या विषय लिया, सत्र कौन सा है, उस सत्र की कक्षा कौन सी, प्रवेश कक्षा में प्रवेश दिनांक क्या है, विषय जो लिए गए हैं, कक्षा में छात्रों की संख्या, प्राप्तांक, पूर्णांक, कक्षा में स्थान, उपस्थिति और कुल मीटिंग कितनी। ये प्रत्येक साल का विवरण हम बच्चे का तैयार कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि विवरण तैयार करने का हमें फायदा क्या हो रहा है। तो देखिए विवरण तैयार करने से हम इस तरह की एक तालिका निर्मित कर सकते हैं जिसमें सभी तरह की डिटेल दिखाई, जैसा कि आपको दिखाया गया है, आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं, कितने बॉयज हैं, कितने गर्ल्स हैं। इसके बाद में राशन कार्ड श्रेणी के अनुसार विवरण तैयार कर सकते हैं। आधार कार्ड कितने लड़कों के पास में है, कितने लड़कियों के पास में नहीं है, तो इसका विवरण भी हम तैयार कर सकते हैं। फिर हम सोशल कैटेगरी के अनुसार विवरण तैयार कर सकते हैं। आरटी और नॉन आरटी का विवरण तैयार कर सकते हैं। न्यू एडमिशन का विवरण हम यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमें यूडस भरने में भी ये तालिका सहायता करती है। तो यह विद्यार्थी का विवरण हम सभी स्कूल का भी तैयार कर सकते हैं जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया, और प्रत्येक कक्षा का भी विवरण देख सकते हैं। आप जो भी कक्षा यहाँ से सेलेक्ट करोगे उसका विवरण यहाँ पर आपको दिखाई देगा। जैसे 12th मैथ का विवरण हमें देखना हो तो इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ पर ये आपको 12th मैथ का विवरण दिखाई दे रहा है। इसके साथ एक विद्यार्थी जब प्रवेश लेता है, प्रवेश लेने से लेकर के जब वो टीसी लेकर के जाता है, टीसी लेने तक का जो विवरण है वो हम एसआर के माध्यम से तैयार कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक ऑनलाइन एसआर भी तैयार करके रखा है जिसमें हम यहाँ पर एसआर नंबर जब डालेंगे तो उसका विवरण हमारे सामने होगा। जैसे हम यहाँ पर 6440 एसआर नंबर का विवरण अगर देखना चाहें तो ये विवरण आपके सामने उपलब्ध होता है, जिसमें विद्यार्थी का पूरा बायोडाटा जो कि एसआर फॉर्मेट में है उसके अनुसार आपके सामने उपलब्ध हो जाता है। तो जैसा कि आपको ये विवरण दिखाई दे रहा है इसी तरह आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो ये पूरा एसआर हम आपको ऑनलाइन उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके बाद में हम प्रत्येक कक्षा का विवरण भी यहाँ पर देख रहे हैं। प्रत्येक कक्षा का क्या क्या विवरण हमने यहाँ पर तैयार किया है। तो जो एक कक्षा टीचर को जरूरी चीज़ें चाहिए, जो डिटेल्स एक क्लास टीचर मांगता है या उसको ज़रूरत पड़ती है, उसके अनुसार हम यहाँ से प्रिंट दे सकते हैं। जो भी हम कक्षा यहाँ से सेलेक्ट करेंगे उस कक्षा का विवरण हमें तैयार मिलेगा। जैसे 11th AG का विवरण है, जो हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर 11th AG के जो बच्चे हैं इनकी यहाँ पर डिटेल हम जो चाहें प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आपको बताया गया है कि कास्ट कैटेगरी है, गर्ल बॉय है, एसआर नंबर है, एडमिशन है, एडमिशन डेट हो गई, डीओबी है, स्टूडेंट नेम है, फादर नेम है, मदर नेम है, ये गार्जियन का नेम हो गया, और फिर यहाँ पर हम कॉन्टेक्ट नंबर लिख सकते हैं। तो ये कॉन्टेक्ट नंबर भी हम यहाँ पर उपलब्ध करवाते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने हाइड कर रखा है, कॉन्टेक्ट नंबर पहले से उपलब्ध है, जैसा मैं आपको यहाँ पर बता सकता हूँ कि यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर आए हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि इसको अनहाइड करने पर ये कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिखाई देंगे।
जैसा कि आपको ये कॉन्टैक्ट नंबर दिखाया गया है, मैं इसको पुनः हाइड कर देता हूँ। तो इस तरह से हम एक विद्यार्थी का विवरण तैयार करते हैं। इसके बाद में कक्षावार जो विवरण है उसको भी हम यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। जैसा कि एक विद्यार्थी के हाफ ईयरली की जो रिपोर्ट है वो इस तरह से बन करके तैयार होगी। हाफ ईयरली की रिपोर्ट के साथ साथ में हम विद्यार्थी की जो प्रोग्रेस कार्ड भी देते हैं। तो यहाँ पर एडमिट कार्ड भी हम यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। एडमिट कार्ड प्रिंट करने की व्यवस्था है। हाफ ईयरली रिपोर्ट कार्ड है वो भी प्रिंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ में हम गवर्नमेंट टेस्ट होते हैं उन सभी की रिपोर्ट यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ दिखाया गया है, यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके साथ साथ में हम यहाँ पर विद्यार्थी की उपस्थिति भी मेंशन कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई गई है। तो ये उपस्थिति भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। उपस्थिति के बारे में भी आपको विवरण मिलेगा। ये सारा विवरण सभी कक्षाओं के लिए हम तैयार करते हैं। तो यहाँ पर ये सभी कक्षाएं एक एक करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके साथ साथ 11th और 12th की जो अवस्था है उसमें सभी विषय, अलग अलग विषयों के विद्यार्थियों के विवरण भी हम एक प्लेटफॉर्म पर तैयार कर सकते हैं। इसके साथ में हम टाइम टेबल की बात करें तो टाइम टेबल भी हम इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आसानी से उपलब्ध करवा सकते हैं। ये ऑटोमेटेड जनरेट टाइम टेबल है, जिसमें एक बार अगर विवरण डाल दिया जाता है कि अमुक अध्यापक इस विषय को इस कक्षा में पढ़ाएगा, तो हम ऑटोमेटिकली ये विवरण तैयार कर सकते हैं। इसके साथ साथ में हम ये भी देख सकते हैं कि किस अध्यापक ने कितने कालांश लिए हैं और वो कितने कालांश फ्री है। जब एक अध्यापक किसी एक कालांश में फ्री होता है, उसकी जानकारी हमारे पास में होती है, तो हम उसको विद्यालय जो कार्यभार दिया हुआ है उस कार्यभार का काम करवाने का समय दे सकते हैं। तो जब हमें इस बात की जानकारी होगी कि अमुक अध्यापक इस समय कालांश से फ्री है, तो हम ये काम करवाएंगे। तो इस तरह से हम एक व्यवस्था स्थापित कर सकते हैं। टाइम टेबल बन गया, उसके बाद में हम परीक्षाओं में सीटिंग अरेंज की व्यवस्था करते हैं। बैठक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो ये भी ऑटोमेटिक जनरेटेड व्यवस्था है। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है, इस सारणी में हम जो विवरण डालेंगे कि हमें एक रूम में कितनी सीट्स हैं, कितने रो हैं, कितने स्टूडेंट एक रूम में बिठाना है, कौन कौन सी कक्षाओं को बिठाना है, तब हम एक ऑटोमेटिकली ये व्यवस्था यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। इस तरह की व्यवस्थाएं हम यहाँ से प्रिंट करेंगे जो अलग अलग कक्षाओं की होगी। अलग अलग कक्षाओं के बारे में डिटेल डालने के बाद में हम ये ऑटोमेटिक सीटिंग व्यवस्था जो है उसका प्रिंट दे सकते हैं। इसके बाद में एक एक अध्यापक का, जैसा हमने विद्यार्थियों विवरण तैयार किया है, वैसे ही हम एक एक अध्यापक का विवरण तैयार कर सकते हैं और उसका ज्वाइनिंग फॉर्म निकाल सकते हैं। तो ये ज्वाइनिंग फॉर्म की व्यवस्था है। इसके बाद में हम बात करें क्लास टेस्ट की, तो क्लास टेस्ट के लिए भी हम यहाँ से कुछ फाइल तैयार कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट टेस्ट की जो फाइलें हैं वो तैयार करने के लिए हम यहाँ पर रोल नंबर डालेंगे, तो जैसा रोल नंबर डालेंगे वैसा ही यहाँ पर विद्यार्थी का विवरण आ जाएगा और उसको हम प्रिंट कर सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट के अनुसार, अलग अलग कक्षाओं के अनुसार हम यहाँ पर एक फाइल तैयार कर सकते हैं। तो ये पूरा हमारा डेटा मैनेजमेंट का प्रोग्राम है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम विद्यार्थियों के डेटा को मैनेज करते हैं और संबंधित रिपोर्ट को प्रिंट करते हैं। अब हम कुछ
डेली बेसिस पर बात करेंगे कि हम हमेशा विद्यार्थियों का डेटा अपडेट कैसे रख सकते हैं। जैसे कि बात आती है फीस विवरण के बारे में, जो कि हमेशा चेंज होती रहती है, 1 घंटे के बाद में फीस विवरण चेंज हो जाता है, तो हम उसको भी मेंशन कैसे रखें। इसके बाद विद्यार्थी जो अनुपस्थिति है उसको मेंशन कैसे रख सकते हैं, इसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो हम अब देखते हैं कि हम रोजाना का जो वर्क है वो अपडेट कैसे कर सकते हैं या उसको अपडेट कैसे रख सकते हैं। तो हम चलते हैं हमारे दूसरे सॉफ्टवेयर की तरफ, जहाँ से हम ये मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो हम सर्वप्रथम यहाँ पर आ जाते हैं कि इसका जो डेस्क बोर्ड है वो आपको किस तरह का दिखाई देगा। तो आपको जो ये दिखाई दे रहा है, इसमें आप प्रत्येक दिन की विद्यार्थी की अनुपस्थिति देख सकते हैं कि आज के दिन विद्यार्थी कितने अनुपस्थित हैं, कल कितने थे। आज जो अनुपस्थित हैं उनका विवरण यहाँ पर आपको दिखाई देगा, और जो कल अनुपस्थित है इनका विवरण यहाँ दिखाई देगा। आज का जो विवरण है उसके सामने मोबाइल नंबर भी आपको दिखाई देगा, जिसको आप कॉल करवा सकते हैं या फिर टेक्स्ट मैसेज सर्विस से मैसेज करवा सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप एपीआई से आप इनको ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप मैसेज भी दे सकते हैं। ये विद्यालय की व्यवस्था है, विद्यालय जितना खर्च करता है उसके आधार पर उसको ये सेवाएं उपलब्ध हो जाती हैं। जो विद्यार्थी कल नहीं आए थे उनका विवरण हम देख करके, या प्रार्थना सभा में जो विद्यार्थी लंबे समय से अनुपस्थित हैं तो उनको हम समझाने का काम कर सकते हैं कि इतनी अनुपस्थिति क्यों रह रही है। विद्यार्थियों को हम जब हमारे पास विवरण रहता है विद्यार्थियों का, तो उसके अनुसार हम विद्यार्थियों को समझा सकते हैं कि आपको क्या काम करना और क्या नहीं करना है। इसके साथ साथ में फीस डिटेल की बात करें तो आपको जो आपके फ़ोन के अंदर जो फीस डिटेल दिखाई देगी वो इस तरह की दिखाई देगी। इसमें आप किसी विद्यार्थी को सेलेक्ट करके उसका फीस विवरण तैयार कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ से आप विद्यार्थी को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी सारे विद्यार्थियों की, जितने भी आपके स्कूल में विद्यार्थी हैं उन सभी की लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आप जिस विद्यार्थी को सेलेक्ट करेंगे उस विद्यार्थी की कुल फीस कितनी है, उस विद्यार्थी ने कितनी फीस जमा करवाई है और कितनी बकाया है, इसका जानकारी आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ में उस विद्यार्थी कितने भाई यहाँ पर पढ़ रहे हैं, कितनी बहनें यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उसका विवरण ये भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। उनकी कितनी कितनी फीस जमा है और इस परिवार की कुल बकाया फीस कितनी है, तो इसका विवरण भी आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद में फिक्स डाटा की बात करें तो ये जो पैनल है आपको फिक्स डाटा भी उपलब्ध करवाता है कि विजिट क्या है उसके बारे में डिटेल है, आपके स्कूल का टाइम टेबल क्या है उसके बारे में डिटेल है। इसके साथ साथ में जो स्टूडेंट है विद्यालय के अंदर उसका विवरण भी आपको यहाँ पर मिल जाता है कक्षाओं के अनुसार। इसके बाद में आप ऑफिस में एलईडी पर एक चार्ट के माध्यम से संपूर्ण मॉनिटरिंग करना चाहते हैं तो आपको इस तरह की व्यवस्थाएं भी मिल जाती है, जहां पर आप ऑफिस की एलईडी पर इस तरह का चार्ट शो करके विभिन्न प्रकार की जानकारियों को चार्ट के माध्यम से मॉनिटरिंग उपलब्ध है। तो आप ऑफिस में एलईडी लगा करके भी चार्ट के माध्यम से अपने विद्यालय की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो ये व्यवस्था जो है वो आपको प्रत्येक दिन अपडेट के साथ में मिलेगी, लेकिन प्रभार सोम करके इसकी व्यवस्थाएं एंट्री करने की जो व्यवस्थाएं हैं वो विद्यालय को अपने स्तर पर करवाने होगी। अब हम बात करें फीस मैनेजमेंट की। फीस मैनेजमेंट किस तरह का होगा। जो प्रभार सोम कर जो एंट्री की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह का एक फॉर्म आपको दिया जाएगा जिसके अंदर एंट्री करनी होगी। जैसे
इस कॉलम पर आप चूज करोगे तो जितने भी नाम है वो आपके विद्यार्थियों के नाम उपलब्ध हो जाएंगे। उसमें से आपको नाम सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अमाउंट डालना है और फिर यहाँ पर रिसिप्ट नंबर लिखना है, कितने नंबर रिसिप्ट पर इसने पेमेंट किया है। उसके बाद उसने मोड क्या है, यानी कैश किया है या फिर बैंक में ट्रांजैक्शन किया, वो सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ उससे अगली फीस कब लेनी है या उसको फीस के लिए कब मैसेज भेजना है या कब कॉल करना है, उसकी तारीख भी आप यहाँ पर लिख करके इसको सबमिट करेंगे। तब आप फीस जमा करने के साथ साथ में ड्यू डेट की तारीख भी फिक्स कर सकते हो और उस तारीख के दिन उसको मैसेज कर सकते हो, उसको कॉल कर सकते हो। तो ये व्यवस्था है। इस तरह की एंट्री आपको प्रभार सोम करके विद्यालय में किसी भी अध्यापक को देनी होगी या किसी बाबू को देनी होगी। इसके बाद में जो विवरण तैयार होगा वो किस तरह का होगा, देखिए ये फीस का विवरण इस तरह से आपको तैयार मिलेगा, विद्यार्थियों नाम वगैरह सभी रहेंगे। तो यहाँ पर विद्यार्थी का बस का रूट कौन सा है, अगर रूट है तो उसके बस का किराया जुड़ेगा, नहीं तो नहीं जुड़ेगा। नया प्रवेश है तो एडमिशन फीस जुड़ेगी, नहीं तो नहीं जुड़ेगी। इसके साथ साथ में हम कौन कौन सी फीस लेते हैं, अगर खेल की व्यवस्थाएं हम करवाते हैं विद्यार्थियों के तो उनके खेल की फीस, संगीत की शिक्षा देते हैं तो संगीत की फीस, सहायता के लिए जो विद्यार्थी की कोष राशि रखी जाती है वो आप यहाँ पर कलेक्ट कर सकते हैं। उत्सव के लिए अगर विद्यालय अलग से फीस लेता है तो वो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद प्रत्येक कक्षा की कितनी फीस है वो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। तो ये सारा विवरण हमारे सामने एक तैयार होकर के आ जाता है, जिसमें हम विद्यार्थियों के डेटा को ऑटोमेटिकली मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप पिछला बकाया भी लिख सकते हो, किसी विद्यार्थी को छूट देनी हो, छात्रवृत्ति देनी हो तो उसकी एंट्री भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। और एक विद्यार्थी कितनी बार फीस जमा करवाता है उसका विवरण भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि उसने पहले इंस्टॉलमेंट में कितने रुपए जमा करवाए, दूसरे में कितना करवाए। इसलिए प्रत्येक महीने अगर वो जमा करवाता है तो 10 महीने की जो फीस होती है वो 10 महीने का इंस्टॉलमेंट, 10 इंस्टॉलमेंट की व्यवस्था यहाँ पर हमने कर रखी है। इसके बाद में कौन से विद्यार्थी के भाई बहन यहाँ पर पढ़ रहे हैं उसके एसआर नंबर डाल करके हम उसके अकाउंट को लिंक भी कर सकते हैं और उनकी टोटल कितनी फीस बकाया, अगर एक भी विद्यार्थी का हम विवरण देखते हैं तो उसके पूरे परिवार की जो फीस है वो यहाँ पर दिखाई देगी कि इस परिवार से कितनी फीस बकाया है, कितनी जमा है और अब्सेंस कितनी फीस है। इसके बाद में हम यहाँ पर अपनी व्यवस्था अनुसार फीस डाल सकते हैं कि किस कक्षा कितनी फीस है, खेल के लिए कितनी राशि, संगीत के लिए कितनी राशि है, बस रूट अलग अलग हो तो उनके लिए क्या क्या राशि है वो भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ये हमारी व्यवस्था है। तो ये फीस विवरण हो गया और फीस की एंट्री हमें किस तरह से करनी है इसके बारे में हमने जाना है। उसके बाद में देखिए जो स्टूडेंट है उन स्टूडेंट जो अब्सेंट की जो एंट्री है वो हम किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट के जो अब्सेंट है उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। यह स्टूडेंट फीस विवरण हो गया, यह है विद्यार्थी अब्सेंट। विद्यार्थी अब्सेंट हम किस तरह से लगाएंगे, तो जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है यहाँ हम दिनांक सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में वर्किंग डे हो तो वर्किंग डे पर टिक करेंगे, अगर लीव है तो हम किसी के अब्सेंट नहीं लगाएं, लीव पर टिक करके सबमिट कर देंगे। इसके बाद प्रत्येक कक्षाओं के विद्यार्थी जो अनुपस्थित हैं, जैसे वर्किंग डे के दिन जो अनुपस्थित हैं उनको हम यहाँ से सेलेक्ट कर टिक करके उनकी अब्सेंट लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने टिक किए, टिक करने के बाद में दूसरी कक्षा में कौन कौन से अनुपस्थित हैं उनके, अगली कक्षा में कौन कौन से अनुपस्थित हैं उनके यहाँ पर हम टिक कर सकते हैं। इस तरह से सभी कक्षाओं में हम टिक करते जाएंगे और जब सभी कक्षाओं के अनुपस्थित विद्यार्थी चिन्हित हो जाएंगे उसके बाद हम इसको सबमिट करेंगे। तो सबमिट करने की ये व्यवस्था है।
तो यहाँ पर आपको एक जो जो विद्यार्थी अनुपस्थित है उनकी लिस्ट मिलेगी, जिसको आप मैसेज भी कर सकते हो और कॉल भी कर सकते हो, दोनों व्यवस्थाएं हैं। तो विद्यार्थियों अनुपस्थित विवरण हम किस तरह से देख सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है विद्यार्थी अनुपस्थित विवरण, यहाँ पर लोड हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये जो विवरण है विद्यार्थी का इस तरह का तैयार होगा। हमें किस महीने का विवरण चाहिए उस महीने को हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर उस महीने का विवरण आ जाएगा। तो उस महीने में किस दिन किस विद्यार्थी की अनुपस्थिति है वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में टुडे एब्सेंट का जो आपको डैशबोर्ड पर जो ऑप्शंस दिया गया है उस का विवरण भी हम यहाँ से देख सकते हैं। ये टुडे विवरण है। अब हम बात करें तो विद्यार्थी अनुपस्थिति के बाद में अध्यापक अनुपस्थिति की, तो इसका भी एक फॉर्म है हमारे पास में। इसी तरह से जिस तरह से हम विद्यार्थियों अनुपस्थिति लगाते हैं वैसे ही अध्यापकों की अनुपस्थिति भी लगा सकते हैं और अध्यापकों का विवरण यहाँ पर हम तैयार कर सकते हैं। तो अध्यापकों के विवरण के लिए हम देख सकते हैं कि जब हम समय समय पर अध्यापकों की अनुपस्थिति लगाते हैं तो उनकी सैलरी भी ऑटोमेटिक जनरेट हो सकती है। किस अध्यापक कितनी सैलरी है यहाँ पर हम डाल सकते हैं। एक्स्ट्रा वर्किंग डे वो क्या क्या है उसको दिया हुआ वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसका पीएफ कितना कटेगा, लीव डे उसको कितना दिया जा रहा है वो भी हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद जो ये डिटेल है ये ऑटोमेटिकली फिल होगी और किस अध्यापक की कितनी सैलरी मंथली है और किस महीने में कितनी सैलरी उसकी बनती है उसका विवरण यहाँ आ जाएगा। और हम सभी अध्यापकों का एक प्रिंट आउट यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और सभी अध्यापकों की पर मंथ की सैलरी और इसको टोटल सैलरी कितनी है इसका विवरण भी यहाँ से हम तैयार कर सकते हैं। महीनेवार विवरण भी तैयार कर सकते हैं। पर डे देख सकते हैं इस तारीख तक किस अध्यापक का कितना बकाया है। अध्यापक और विद्यार्थियों की बात करने के बाद में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अकाउंट संबंधी बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट फीस एंट्री हो गई। फीस एंट्री का अगर उसको रिमाइंडर अगर भेजना हो, किसी की फीस ज़्यादा बकाया उसको हम कॉल कर रहे हैं कि इतनी फीस बाकी और कहता है 5 दिन बाद में दूंगा, तो वो तारीख यहाँ पर हम डाल सकते हैं और उस विद्यार्थी को सेलेक्ट कर सकते हैं और सबमिट करने पर उस तारीख को हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा कि इसको मैसेज करना है या कॉल करना है। तो ये रिमाइंडर की व्यवस्था भी है। फीस विवरण मैंने आपको बता ही दिया है। विद्यार्थियों का फीस विवरण किस तरह से हम तैयार कर सकते हैं, अध्यापक विवरण तैयार कर सकते हैं। इसके साथ साथ में जैसे विद्यालय को ज़रूरत होती है उसके अनुसार हम अलग अलग व्यवस्थाएं भी उपलब्ध करवाते हैं। अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं हमारे पास उपलब्ध हैं। हम विद्यालय की ज़रूरत के अनुसार कार्य करते हैं, उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। विद्यालय में क्या क्या व्यवस्थाएं लागू करनी है, कौन कौन सी व्यवस्थाओं को हटाना है, किस तरह की व्यवस्थाएं विद्यालय में उपलब्ध हैं और किस तरह की व्यवस्थाएं लागू करने की ज़रूरत है, इसका हम पूरा विश्लेषण तैयार करते हैं। ये पूरा कार्य ऑफिस मैनेजमेंट का कार्य है। इसके साथ साथ में हम क्लास मैनेजमेंट का कार्य भी करते हैं जिसमें विद्यार्थियों के मूल्यांकन की व्यवस्था है, विद्यार्थियों को किस तरह से पढ़ाया जाएगा उसकी भी व्यवस्था है और किस विद्यार्थी का नॉलेज कितना है, उसका सामान्य ज्ञान कितना, उसका भी हम रिपोर्ट तैयार करते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इसके लिए नंबर है 9680682199 और आप हमें मीटिंग के लिए अपने विद्यालय में भी बुला सकते हैं। तो आप को ये सारी व्यवस्थाएं किस तरह से लगी आप हमें ज़रूर बताएं और अपने विद्यालय में व्यवस्थाएं बनाने के लिए सभी प्रभारियों के कार्य को एक जगह व्यवस्थित करने के लिए आप हमें कार्य देवें।
और विद्यालय की प्रगति को सुनिश्चित करें। धन्यवाद।